बहू तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं ये। सिर्फ मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। और मुझे आज एक बेटी होने का फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। समझे मेरी बात? इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश और धमकी देने की तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना। अब हटो मेरे रास्ते से। प्रियंका ने अपने पति अभिषेक से कहा और घर से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई। इधर अभिषेक प्रियंका को जाता हुआ देख चुपचाप खड़ा ही रह गया, क्योंकि शादी के इन 5 सालों में उसने पहली बार प्रियंका का ये विकराल रूप देखा था। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता को लगातार फोन किए जा रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा था और उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ और पापा का फोन लगातार व्यस्त आने से प्रियंका का मन किसी अनहोनी की आशंका में डर रहा था। आज ऑफिस के भी किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। फिर उसने थक कर ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी मम्मी की पड़ोसी आंटी को फोन लगाया। उनका भी फोन नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसके फोन की घंटी बजी। उठाकर देखा तो आंटी का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो आंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं? आंटी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तू कैसी है और घर में सब कैसे हैं? अभी आई तो देखा तेरा फोन आया हुआ था। प्रियंका ने घबराहट में कहा, हाँ मैंने फोन तो किया था, यहाँ तो सब ठीक है। वो आंटी, आज मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता है कुछ? वो लोग कहीं गए तो नहीं हैं? आंटी प्लीज, क्या एक बार मेरी बात करा सकती हैं? आंटी ने दबी आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। तभी प्रियंका को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज आई, माँ जी आप सच सच क्यों नहीं बता देती? प्रियंका ने आंटी की बहू की आवाज सुनकर कहा, आंटी सच बताइए, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, प्रियंका माफी चाहूंगी, सबने तुम्हें सच बताने से मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ को सिर में डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई है। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है कि काश उनके कोई बेटा होता, तो वो आज यूं बेसहारों की तरह ना रह रहे होते। बात कड़वी है, पर देखो प्रियंका, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की जरूरत है। प्रियंका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे माँ पापा हैं, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी हूँ, बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं आज ही आ रही हूँ। शाम होने को आई। प्रियंका के कानों में भाभी की बातें सूल की भांति चुभ गईं। उसकी आंखों में ना जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका आंसू भी बहे जा रहे थे। प्रियंका ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फोन आया। वो प्रियंका को बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी प्रियंका रुंधी हुई आवाज में कहा, क्या पापा, अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी नहीं माफ कर पाती। अच्छा छोड़िए इन बातों को और बताइए माँ कैसी हैं? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। पापा बोले, अभी सब कुछ ठीक है बेटा, तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती, इसीलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे बड़ी मन्नतों के बाद पाया था उसके माँ पापा ने। प्रियंका एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था प्रियंका के ससुराल में, लेकिन जब भी बात मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास रमा जी बखेड़ा खड़ा कर देती।
क्योंकि रमा जी को प्रियंका का मायके जाना या ज़्यादा देर फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ सास की ही समस्या नहीं थी, प्रियंका के पति का भी वही हालत था। माँ बेटे बिल्कुल एक ही भाषा बोलते। परिवार में सास ससुर और प्रियंका अपने पति और दोनों बच्चों के साथ रहती थी। रमा जी बात बात में प्रियंका को ताना देते हुए अभिषेक से कहती, देख बेटा, मैंने तो गलती कर दी, इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही कहती समझाती हूँ, ऐसी बहुएं सिर्फ माता पिता की ही सगी होती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात करने के प्रियंका ने फ़ोन रखा और घर आई तो देखा कि अभिषेक भी घर पर ही है। अभिषेक को घर पर देखकर प्रियंका ने कहा, अच्छा हुआ अभिषेक, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को साथ लेकर आऊँगी इस बार। रमा जी ने कहा, ये क्या नया नाटक है? तुम्हारे माता पिता का बहू, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझी? वो यहाँ हमारे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। बहू बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे, तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी? तभी पीछे से अभिषेक ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रियंका, जरूरत ही क्या है तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की? तुम्हारे माँ पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। पागल मत बनो। क्यों तुम उन्हें यहाँ रखकर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो एक आध नौकर रख लें। वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है नहीं। पति और सास की बातें सुनकर प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको पहले से ही उम्मीद थी कि अभिषेक तो उनकी तरफ से ही बोलेगा। लेकिन प्रियंका ने तो अभिषेक से शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। अभिषेक ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज प्रियंका को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में प्रियंका ने बोला, अभिषेक, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। और मान लो ना रख पाए तो कह दो, नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है? वैसे भी तुम तो अपने ही माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए। और माँ जी, मायका भूल जाऊं क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है, तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने अभिषेक को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या अभिषेक आपकी सेवा कर पाएगा। जुबान संभाल कर बात करो प्रियंका, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिषेक ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चिल्लाओ मत अभिषेक, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है? और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं? क्यों, क्या जान सकती हूँ मैं जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती।
प्रियंका ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकलने लगी तो सास ने कहा, प्रियंका, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना हमारी इजाजत के कदम निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके, अपने माता पिता की सेवा करती हुई, समझी? और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। प्रियंका ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती। इसीलिए इस घर से जाने और इस घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकूं। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती तो। उसकी नज़र अभिषेक की निगाह पर पड़ी, जो उसको गुस्से से घूर रहा था। प्रियंका ने अपने आंसू पोंछते हुए अभिषेक से कहा, भूलो मत, भले ही तुम दो बेटों के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं, इसीलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास भी नहीं। लेकिन वक्त सबका आता है, समझे? कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ पापा खड़े हैं, कल तुम्हारे बेटे होने के बावजूद वहीं खड़े रहो। कहकर प्रियंका घर से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। प्रियंका और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अभिषेक भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। उसको देखकर प्रियंका को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ आ गए। अगले दिन प्रियंका अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी तो प्रियंका के पापा ने कहा, अभिषेक बेटा, तुम इसको समझाओ कि अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यहाँ ठीक हैं। तब अभिषेक ने कहा, समझाना प्रियंका को नहीं पापा, आपको है। समझना प्रियंका को नहीं पापा, आपको है। अगर उस रात भगवान ना करें कोई अनहोनी हो जाती तो इसीलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। प्रियंका और अभिषेक माँ पापा को मनाकर अपने साथ घर ले आए, लेकिन प्रियंका ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने की बजाय वहीं उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो अभिषेक ने प्रियंका को अकेले में बुलाकर कहा, ये सब क्या है? तुम माँ पापा को घर क्यों नहीं लेके चल रही? प्रियंका ने कहा, देखो अभिषेक, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और अपने माँ पापा का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। ये सब व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली थी अपनी सहेली से बात करके। इस तरह माँ पापा भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। खैर, तुम अब घर जाओ, अभिषेक ने सोचते हुए कहा। और तुम, क्या तुम भी यहीं रहोगी? देखो प्रियंका, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नहीं निभा पाया। लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर, चलो प्लीज़। तब प्रियंका ने कहा, अभिषेक, तुम्हें अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसीलिए आज अभी मैं इनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं आती हूँ। जाते जाते अभिषेक ने प्रियंका को गले से लगाते हुए कहा,
प्रियंका, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।